कोरोना की आहट ने एक बार फिर डरा दिया है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को ये डर फिर से सताने लगा है कि हालात पहले जैसे न हो जाए। कोरोना की पहली और दूसरी वेव में वो भयावहता पूरी दुनिया ने देखी है, जिसने स्पष्टता बता दिया कि हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जो लाखों की तादाद में लोगों को खत्म कर सकती है। भारत ने भी इसका दंश झेला है। चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर यह है, परेशानी का सबब यह है कि चीन में कोरोना के मामले बहुत तेजी से एक बार फिर बढ़ रहे हैं। वहाँ हालात वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कोरोना की या कोविड-19 की शुरुआत के समय दिखाई पड़े थे। अस्पतालों में जगह नहीं है चीन में, शमशान में लाशों का ढेर लग गया है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें आपको कोरोना के चरम पर दिखाई दी थी, अभी हमने देखा है कि भारत में धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो गया। जो एहतियात बरती जा रही थी, जो डर था, वो लोगों के मन से निकल गया, खासतौर पर वैक्सीनेशन के बाद से। लेकिन अब चीन में जब हालात एक बार फिर खराब हुए हैं, तस्वीरें पहले जैसी आने लगी हैं, तो ये सिर्फ चीन को नहीं पूरी दुनिया को डरा रहा है। चीन में ऐसा ही देखने को मिल रहा है जैसा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में देखने को मिला था। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत से भी बदतर स्थिति इस वक्त चीन में है। चीन में कोरोना का सब वेरिएंट BF7 कहर बरपा रहा है। विश्व के दूसरे देशों को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर चीन के रास्ते कोरोना पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। भारत में इस पर कितना खतरा है, किस तरह से ये वेरिएंट भारतीयों पर असर करेगा और बूस्टर डोज कितना बचाएगी इस वेरिएंट से, ये सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहले ये समझे कि चीन में किस तरह से ये वेरिएंट फैल रहा है, आखिर है क्या। चीन में फैल रहा वेरिएंट BF7 होम ग्रोन वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है। इसके लक्षण कम दिखते हैं, पर संक्रमण तेजी से फैलता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके लक्षण बाकी वेरिएंट जैसे ही हैं, लेकिन ये दिखते बहुत कम हैं। चीन के मुकाबले भारत में कोरोना की स्थिति ठीक है। इस वेरिएंट के सबसे कॉमन लक्षण हैं लगातार खांसी, सुनने में दिक्कत, छाती में दर्द, कपकपी लगना, सूंघने में बदलाव। भारत में करीब 5 महीने से कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। अगर हफ्ते भर की दर देखी जाए तो कोविड मामलों में गिरावट 18 से 24 जुलाई के बाद से शुरू हुई थी, जब देश में 1.36 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद से ही हर हफ्ते कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बीच में 2 हफ्तों में कोविड केस में मामूली सा उछाल दर्ज किया गया था। पिछले हफ्ते जिन 12 मौतों को दर्ज किया गया था, वो 16 से 22 मार्च 2020 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम मौतें थी। इसके बाद देश में तेजी से कोविड मामलों में उछाल देखने को मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कोरोना की 3 लहरें देखी जा चुकी हैं, या भारत ने झेली हैं 3 लहरें, जिसमें से दूसरी लहर सबसे खतरनाक थी। लेकिन फिलहाल यहाँ राहत। खबर यह है कि BF7 चीन में ओमिक्रॉन के जरिए जो वेरिएंट फैल रहा है, वो भारत के लिए नया नहीं है, और इससे जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन में जो कुछ हो रहा है, ऐसी स्थिति भारत में नहीं होगी। हालांकि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई सारे कोरोना विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत में जो बूस्टर डोज लगाई गई है, वो हाइब्रिड इम्यूनिटी की है, जिससे कि भारतीय लोगों पर इस वेरिएंट का असर कम होगा। चीन में बढ़ते मामलों को लेकर भारत में सतर्कता बरती जा रही है। बड़े मंदिरों में भीड़ को लेकर एडवाइजरी जारी करने की तैयारी है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए अलर्ट रहने के आदेश देने की तैयारी भी केंद्र सरकार ने कर ली है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, वो हमेशा से कोरोना को फैलाने के लिए बहुत ही सही जगह दिखाई पड़ती है, और ये जो वायरस है यहाँ पर बहुत तेजी से फैलता है। लिहाजा भीड़ भाड़ वाली जगहों में बचना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने जिस तरह की भयावहता भारत में दिखाई थी, जो कहर बरपाया था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक के बाद एक कई लोग मरते चले गए। भारत की संसद में हाल ही में मुद्दा गूंजा है कि जो वैक्सीनेशन हुआ या कोविड के पोस्ट कोविड जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या उसका हाल के दिनों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों से कोई कनेक्शन है। हालांकि हार्ट अटैक को लेकर एक अलग थ्योरी भी सामने आती है। अब वीडियोस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए ये खबरें ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और ऐसा कह देना कि सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो पोस्ट कोविड या वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, ये बात ठीक नहीं होगी। लेकिन आपको याद होगा, इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि इससे पहले रवि किशन भी अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां कोविड का जिक्र करने के बजाय प्रोटीन शेक का जिक्र किया था। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पष्ट तौर पर कहा, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कि ये कहीं ना कहीं कोविड कनेक्शन हो सकता है। क्या इसकी जांच पड़ताल की जाए, या लोगों के मन में ऐसा संदेह है, इसको लेकर एक कमेटी का गठन करना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक तरफ ये बहस चल रही है कि देश में बढ़ते हुए हार्ट अटैक किस वजह से हो रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन का कोई असर लोगों के हार्ट पर हुआ है, क्या पोस्ट कोविड कोई और स्थितियां देखने को मिल रही। इन सारी चीज़ों को लेकर अभी कोई स्पष्टता देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच में
चीन में जिस तरह की भयावहता देखने को मिल रही है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोविड का या कोरोना का खतरा गया नहीं है। चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन चीन से निकलकर आपने देखा दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह से कोरोना फैलता चला गया। पश्चिम का कोई ऐसा देश नहीं बाकी बचा जहां पर कहर ना बर पाया हो इसने। अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, हर जगह पर आपने देखा जहां पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती थी वहां भी हालात चरमरा गए। लेकिन भारत में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हुई, जब अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी या फिर दवाइयों की कमी, ये सारी चुनौतियां भारत को देखनी पड़ी थी। निश्चित तौर पर अब दुनिया के तमाम देश, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसे खतरों से बचने के लिए खुद को तैयारी में रखते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। लिहाजा एडवाइजरी जारी करके पहले लोगों को सतर्क करना ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी अंदेशे में या ऐसे किसी भी माहौल में ज़्यादा भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब मास्क पहनना वैसा अनिवार्य नहीं है जैसा पहले था, और इसको लेकर चालान या इसको लेकर कोई जुर्माना होगा कि डर से भी लोग अपनी एहतियात बरत रहे थे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। एहतियातन इन चीज़ों का इस्तेमाल आम तौर पर भी आपको बैक्टीरिया, वायरस या फिर अगर आने वाले समय में ऐसा कोई संक्रमण आता है या इसका कोई अंदेशा आशंका होती है तो उससे आपको बचा सकता है, इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर तब जबकि साल का अंत हो रहा है और ऐसे समय पर सेलिब्रेशंस होते हैं, भारत उत्सवों के लिए जाना जाने वाला देश है, यहाँ पर मंदिरों में ज़बरदस्त भीड़ लगती है, तो इनको लेकर भी कोई एडवाइजरी जारी की जा सकती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मंदिरों में ना हो। हालांकि इसके दो कारण हैं, सिर्फ बात वायरस की नहीं है, इसके साथ साथ में स्टैम्पिड और ऐसी कई घटनाएं भी जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इसको लेकर भी एहतियात बरतते हुए कोई एडवाइजरी मंदिरों के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन लोगों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और चीन में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को चेता दिया है कि कोरोना बेशक अभी उतना परेशान ना कर रहा हो जैसा पहले कर रहा था, लेकिन इसकी आहट हमेशा बनी रहती है, कभी भी दस्तक दे सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।